दोस्तों नमस्कार। हम टूटीजा ट्यूटोरियल्स का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री भारत का इतिहास सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय स्वशासन किसके टाइम आया था? रिपन के टाइम आया था। ठीक है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के टाइम पे आया था। क्या था? देखिए, यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन क्या है, यूरोप में वासियों ने इसका विरोध किया और इसलिए इसको वापस ले लिया गया, है ना। तो इसलिए इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था रिपन के टाइम पे ही। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना, ये डलहौजी जान रहे हो, जिनके पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र वो सब लिए थे राजा महाराजा, वो सबको क्या है, अंग्रेज लोग अपने उसमें शामिल कर लिए थे राज्य पे। ठीक। विलेय जले की सहायक संधि, है ना, जो देसी राजा हैं उन लोग क्या है, अंग्रेजी सेना की टुकड़ी रखेंगे और उसके आंतरिक और बाह्य आक्रमण से रक्षा करेंगे। तो विलेय जले की सहायक संधि है, ये भी सही है। स्थानीय स्वशासन जो है रिपन के टाइम स्टार्ट हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रिपन के टाइम पे ही कुछ चीजें हुई हैं, उससे मैं और आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, 1881, है ना, नियमित जनगणना, यहीं से क्या है, नियमित जनगणना शुरू होता है। आप जानते हैं 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे पहली बार भारत में जनगणना होती है और 1881 से जो है भारत में नियमित जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष में। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, जो कारखाना अधिनियम 1881 का आया था वो भी रिपन के टाइम पे आया था, है ना। और उसमें जो है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक, और 9 घंटे से अधिक काम नहीं करना, ये भी, इसे भी याद रखिए। अशोक के काल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम पे आयोजित हुआ था। प्रीलिम्स 2022 देखेंगे सीजीपीएससी का, तो मैच द कॉलम में पूछा गया है बौद्ध संगीति 1 2 3 4 और उसका स्थान करके दिया गया है ना, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसलिए आपको ऐसी चीजों को याद रखनी है। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी बौद्ध सभा कहाँ हुई, उसका आयोजन कहाँ हुआ, है ना, कौन से राजा का संरक्षण था, अध्यक्षता कौन था, ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। हिंदू महासभा ने भाग नहीं लिया था, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था और कम्युनिस्ट पार्टी ने भाग नहीं लिया था। आप जानते हैं 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो तीनों पार्टी जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों के लिए समर्थन बनाना, है ना। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, याद रखेंगे इसे। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1936 का लेखक कौन था? एम विश्वेश्वरैया जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया का लेखक था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। रास बिहारी बोस 1907 में सूरत अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन। और जवाहरलाल नेहरू जान रहे हैं 1929 लाहौर अधिवेशन। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्न में से कौन फिलॉसफी ऑफ बम, जो कि अहिंसा के आदर्श के विपरीत क्रांतिकारियों के आदर्शों की व्याख्या करने से वाली पुस्तक से जुड़ा है? भगवती चरण बोहरा ने फिलॉसफी ऑफ बम बुक लिखा है। ठीक। चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था 1917 में नील कृषकों के शोषण के विरोध में। निम्न संगठनों को उनके स्थापना के वर्ष के आधार पर क्रम से जमाइए। देखिए, आत्मीय सभा का गठन कब किया जाता है? 1815 को। सत्य शोधक समाज 1873 में। रामकृष्ण मिशन 1897 में। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 1। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज जानते हैं ज्योतिबा फुले द्वारा स्टार्ट किया गया था 1873 में। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी। 1510 में बीजापुर के सुल्तान से पुर्तगालियों ने गोवा छीन लिया। पुर्तगालियों का वह वायसराय कौन था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के मुख्यालय स्थापित किए। पहला रंगून में बनाया था और उसके बाद फिर सिंगापुर में भी उसने मुख्यालय बनाया था। अखिल भारतीय तिलक स्वराज कोष किस आंदोलन के लिए धन जुटाने की शुरू किया गया? और ये घटना तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी होती है, जब गांधी जी आते हैं तो तिलक स्वराज फंड के लिए पैसा जुटाते हैं, जान रहे हैं, है ना। असहयोग आंदोलन टाइम ये घटना होती है। अंग्रेजी
अंग्रेजों की हड़प नीति के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। इसे लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, सही है। और इसके अनुसार यदि कोई भारतीय शासक बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। ठीक। अवध को इसलिए विलय कर लिया गया क्योंकि अवध के शासक का जैवकीय उत्तराधिकारी नहीं थे। गलत है। अवध को कुशासन के आधार पर हड़प इसको मिला लिया था, है ना, साम्राज्य में कुशासन के आधार पर। ठीक है, जैविक वाला नहीं था। तो 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? देखिए, 1892 का अधिनियम ना, उसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। और 61 में क्या हुआ था जी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार बोलते हैं, है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन। और 1919 जो है, जान रहे हैं इसमें, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की थी, है ना। और विषयों का बंटवारा, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, ये सब जो है 1919 के अधिनियम में आता है। ठीक। तो बजट पे बहस वाला अधिनियम क्या है हमारा? 1892। लाल कुर्ती दल संगठित किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती दल को संगठित किया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब 1928 में साइमन कमीशन आया था और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे और इसी का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की लाठी से पीट पीट करके हत्या की जाती है ना। तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को पहली बार कांग्रेस ने महिला अध्यक्ष बनाया था। और 1925 में कांग्रेस में पहली बार किसी भारतीय को सरोजिनी नायडू को, है ना, अध्यक्ष बनाया था। भारतीय महिला में कहेंगे तो 1925 में है सरोजिनी नायडू को, और ऐसे कहा जाएगा तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को बनाया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी और इसमें भारत के प्राचीन इतिहास, संस्कृति, ये सब का अध्ययन किया जाता था। निम्न संगठनों व उसके संस्थापक में सुमेलित है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने 1866 में स्टेब्लिश किया था। गलत है। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे ने स्टेब्लिश किया था। इंडियन लीग की स्थापना सीसी कुमार घोष ने 1875 में किया था। ये भी गलत है आपका। केवल 2 जो है वो सही सुमेलित है। भारतीय राष्ट्रवादियों ने किस अधिनियम के विरोध में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया? नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स। 1919 के अधिनियम में इस नारा को दिया गया था। एसिचन कमेटी का संबंध था सिविल सेवा सुधार से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 मित्र मेला। मित्र मेला में कौन संबंधित है? वीडी सावरकर। अनुशीलन समिति कलकत्ता, पुलिन दास। इंडियन होम रूल लीग श्यामजी कृष्ण वर्मा। नौजवान भारत सभा भगत सिंह। यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है 3214 ये सही सुमेलित हो जाएगा। कार्नवालिस द्वारा 1993 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आरंभ किया गया, इसके विषय में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया, सही है। जमींदारों को वसूल किए गए राजस्व में से 10/11 10/11 भाग अंग्रेजों को देना होता था, बिल्कुल सही है। जमींदारी नीलामी की जाती थी, सही है। कंपनी की आय में कोई वृद्धि नहीं, एकदम गलत स्टेटमेंट बनाया है। कंपनी की आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। एटक के प्रथम अध्यक्ष बने। एटक कब बना था? 1920 में बना था, बॉम्बे में, जान रहे हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी को बनाया गया था, ना, एनएम जोशी, इन लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया था। 1939 के कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन पहचानिए। यह अधिवेशन जबलपुर के त्रिपुरी में आयोजित हुआ था, सही है। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी सही है। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद पट्टाभी सिद्धरामैया अध्यक्ष बने, ये गलत है। हमारा केवल 3 जो है ये गलत स्टेटमेंट है। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? फरवरी 1946 में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी ने भूख हड़ताल कर दिया था इस टाइम, और इसे ही स्लो डाउन हड़ताल भी कहा जाता है ना।
वह कौन प्रथम यूरोपीय था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति अपनाई? फ्रांसीसी गवर डुप्ले, है ना, इसने क्या किया, भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेना स्टार्ट किया और उनके क्षेत्रों को अर्जित करना स्टार्ट किया। ठीक है, देखो यूरोपीय लोग कितने चालाक थे। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, राजा राम मोहन राय। 1929 शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह प्रतिबंध। इंडियन नेशनल आर्मी के 4 ब्रिगेडों के नाम 4 प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रखे गए थे। तो कौन कौन का संबंध था ये आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस के नाम पे था, भगत सिंह के नाम पे नहीं था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक, तो हमारा 1, 3, 4, 5 जो है ये सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन कब आया था जी? 1946 में आया था, जान रहे हैं। भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन, है ना, और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण योजनाएं थी और उसकी एक और विशेषता थी कि इसने मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मांग को खारिज कर दिया था। ठीक, और इसमें 3 लोग थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रीप्स और एबी एलेजेंडर। ठीक, और इसे कौन भेजा था? क्लीमेंट इटली ने, उस टाइम ब्रिटेन में थे, तो क्लीमेंट इटली ने इनको भेजा था क्रिप्स मिशन को 1946 में। ठीक, विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। ठीक, पूना समझौता का उद्देश्य था, अब जानते हैं 1932 में पूना समझौता होता है महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच। तो इसमें क्या था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने संबंधित था। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली? अब जानते हैं 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 साबरमती आश्रम से, है ना। नमक कानून को तोड़ा गया था इसमें, और ये जो है 24 दिन की यात्रा थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? लाहौर अधिवेशन, जान रहे हैं, 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ब्रिटिश विस्तार नीति के अंतर्गत ब्रिटिश राज में सम्मिलित करने वाले निम्न राज्यों का सही क्रम है। सिंध विलय 1843 के आसपास किया गया था, पंजाब विलय 1849 में और झांसी का विलय 1853 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसको किया गया था। ठीक, तो 1, 2, 3 जो है हमारा सही सुमेलित हो जाएगा। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 को नादिर शाह का आक्रमण हुआ और इस टाइम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया था और शाहजहां द्वारा बनाया मयूर सिंहासन उसको भी ईरान ले गया था। कोहिनूर हीरा उसे भी ले गया था। ठीक, अपने शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित से कौन पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस है? पृथ्वीराज तृतीय जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस है। आबू का जैन मंदिर किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। जानते हैं आप कि राजस्थान में आबू का जैन मंदिर है ना, और ये संगमरमर से बना हुआ है। किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जा रहे हैं 1919 में, तो इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान है, जैनुलब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। निम्न में से कौन एक षट दर्शन का भाग नहीं है? 6 दर्शन है, आप जान रहे हैं वैदिक दर्शनों में, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक, तो देखिए लोकायत और कापालिक ये इसके भाग नहीं है। लोकायत किसका है जी? चारवाक लोग का है। ठीक, चारवाक दर्शन जो है षट दर्शन का भाग नहीं है। गांधार शैली एक संश्लेषण है, भारतीय शैली और यूनानी शैली दोनों का मिक्सचर जो है ये गांधार शैली बना। आप जानते हैं कुषाण वंश के कनिष्क के टाइम पे इसका विकास हुआ है ना। यूनानी जो कला है उसमें एकदम मोटा हट्टा काटा भगवान को दिखाया गया था, है ना, और उसी का जो है वर्जन हम गांधार शैली में दिखते हैं, है ना। भारतीय शैली और यूनानी शैली दोनों मिक्स हो गई, है ना, और इसे गांधार शैली का नाम दिया गया। थॉमस रो किसके काल में आया था? जहांगीर के काल में आया था, और कैप्टन हॉकिंस भी जहांगीर के काल में आया था। ठीक, सल्तनत कालीन शासकों में निम्न में से कौन अफगान मूल के थे? ठीक है, लोधी वंश जो है ये अफगान मूल के थे। सिकंदर लोधी, ये जान रहे हैं आप लोग, है ना, आगरा शहर की स्थापना करते हैं।
मध्यकालीन यात्री व लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को देश का निवासी था। आप जानते हैं 1333 में वो भारत आता है और इस टाइम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली का शासक था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवनप्री नाम से उल्लेखित किसे इंगित करता है? काली मिर्च को यवनप्री बोला गया है। पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने किस नाम से किया है? अनवर ए सुहेली। ठीक, और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र को लिखा गया है और इसका अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सुहेली के नाम से किया है। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में हुआ था। निम्न नदियों और उसके प्राचीन नाम। परुष्णी, रावी को बोला जाता है। ठीक है, रावी को परुष्णी बोला जाता है। विपाशा व्यास को बोला जाता था। असिकमनी चिनाब को बोला जाता था। यानी कि 2 और 3 जो है हमारा सही सुमेलित है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं और ये तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के। ठीक है, गौतम बुद्ध के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। वे कर्म में विश्वास करते थे, सही है। वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, इस विषय में वे मौन हैं। उन्होंने ना ही हाँ बोला है और ना ही ना बोला है। ठीक है, तो ये विश्वास वाली बात नहीं है, इसका एकदम क्लैरिटी के साथ नहीं है कि उसने एकदम रिजेक्ट किया है या एक्सेप्ट किया है। ठीक, वो जब भी उनसे कोई पूछा जाता कि ईश्वर है या नहीं है, वो चुप हो जाते थे, वो उसका जवाब ही नहीं देना चाहते थे। ठीक, तो उसमें विश्वास का नहीं करते थे। ठीक, ऐसा है। उनके अनुसार आत्मा चेतना का प्रवाह है। यस, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, रूप रस वेदना ये सब जान रहे हैं। ठीक, तो ये आत्मा चेतना का प्रवाह है। ठीक, 1 2 4 जो है सही हो जाएगा। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। कुवैत उल इस्लाम दिल्ली में स्थित है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। देखिए क्या होता है, 1198 में मोहम्मद गौरी, पहले ये एक 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक संस्कृत स्कूल था, है ना। फिर इसे 1198 में मोहम्मद गौरी ने मस्जिद का रूप दे दिया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। अब जानते हैं महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। राजपूत थे, जान रहे हैं आप। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह किस शासक ने कहा? शेरशाह ने कहा था। निम्न में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, उश्र, मुक्तई, खम्स जो है ये लूटा गया धन संपत्ति है, उस पर लगता था टैक्स। ठीक है, 1/5 लगता था लूटे गए पे। ठीक है, और खराज, उश्र, मुक्तई जो है ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं। तो 1 3 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले आया दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद में स्थापना कर दी, अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया था। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम जो अभी चल रहा है ना, इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान जो है ये मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासिका थी। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 1712 में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द प्रथम बार प्रयोग किया। अरबों ने हिंद शब्द प्रयोग किया। एक्चुअल में इन लोग सिंधु नदी को इंडे इंडे बोलते थे और यहीं से जो है ये हिंदू हो गया। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राज प्रथम ने जल सेना को प्रारंभ किया था। अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति पाई जा सकती है? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान का जब उदय होता है तब हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं ना। शंकराचार्य का दर्शन है। प्राचीन काल में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाणों ने जो है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। मौर्य युग में भाग व बलि थे राजस्व के स्रोत। निम्न भारतीय लिपियों में कौन सी दाहिने से बाएं लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, सादा लिपि ना कश्मीर साइड होता है।
जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा गया? चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन द्वारा सेंट्रोकोटस आइडेंटिफाई किया गया था अभिलेखों में। बौद्ध धर्म मत के अनुसार निर्माण क्या है? तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ठीक है, तृष्णा रूपी अग्नि की समाप्ति बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण है। 8वीं सदी में कन्नौज पर नियंत्रण के लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? देखिए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये सभी शामिल थे, चालुक्य शामिल नहीं था। खजुराहो के मंदिर समूह का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? चंदेल वंश ने करवाया इसको। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ नयनार और अलवार ने किया। ठीक है, देखिए, नयनार जो शैव थे और अलवार जो है वैष्णव थे, तो वैष्णव संतों और शिव संतों ने इसका शुरुआत किया था। ठीक, और भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने के से रामानंद दिए जाते हैं, ना कि रामानुजाचार्य को। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सामान्यतः आदिवासी भक्ति आंदोलन से अप्रभावित रहे, ये सही है। ठीक, तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। निम्न मंदिरों में नागर शैली के मंदिर को चुनिए। सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक। दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर मैसूर, ये द्रविड़ शैली पे है, आप जान रहे हैं, देवराय द्वितीय के द्वारा बनाया गया था विजयनगर साम्राज्य के टाइम। ठीक, 3 आपका आंसर में नहीं होना चाहिए, केवल 1 और 2 हो जाए। ठीक, उसने नर्मदा तट पर हर्षवर्धन को हराया था। एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया। कदम की राजधानी पर कब्जा किया। मैसूर के राजा पर अपना साम्राज्य स्वीकारने पर विवश किया। ये किसकी बात कर रहे हैं? पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा साहित्य काली द्वारा रचित नहीं है? कुमार संभव, विक्रमोवंशियम ये भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी है, शिशुपालवधम ये किसकी रचना है? ये माघ एक कवि हैं, उसकी रचना है। ठीक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में समाहर्ता जो टैक्स कलेक्शन करता था उसको बोलते थे, कर निर्धारण अधिकारी को। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने कर्मवाद के सिद्धांत को तिरस्कार किया है, इसको अस्वीकार किया है? ठीक है, अस्वीकार किया है। आजीवक संप्रदाय जो है ये कर्मवाद को नहीं मानता है, बाकी पाशुपत है, जैन है और बौद्ध है, इन लोग कर्मवाद को मानते हैं। आजीवक संप्रदाय नहीं मानता है कर्मवाद को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।